नमस्कार, मैं हूं दानिश अनवर और आप द लेंस का ये शो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैबिनेट बैठक को लेकर। छत्तीसगढ़ सरकार की आज कैबिनेट की बैठक थी। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो है रूफ टॉप पावर प्लांट को लेकर लिया गया है, जिस पर यह बताया गया है कि रूफ टॉप पावर प्लांट योजना के तहत अब लोगों को सब्सिडियां दी जाएंगी। ये सब्सिडी 1 किलोवाट और 3 किलोवाट के प्लांट लगाने को लेकर रहेगा, जो लोगों के घरों की छतों में लगाया जाएगा। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति को लेकर फैसला किया गया है। टाइगर सोसाइटी को टाइगर के लिए एक सोसाइटी गठित की जाएगी, उसको लेकर फैसला किया गया है। हम सारे फैसलों पर सिलसिलेवार बात रखेंगे। इसके अलावा 5 ST और SC की 5 उपजातियां हैं, उनको ST SC के तहत मिलने वाली सुविधाओं के अंतर्गत रखा गया है। हम इन सारी बातों पर कैबिनेट की बैठक में जो विस्तार से चर्चा हुई है, उस चर्चा के बारे में सरकार के प्रवक्ता और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज अपने बंगले में बैठक के बाद मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक हुई उसके दफ्तर में, उसके बाद अरुण साव ने अपने बंगले पर इस पर ब्रीफ किया प्रेस को। और उस ब्रीफ में क्या था हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। सबसे पहला जो अहम फैसला जो सरकार मान रही है, जो अहम फैसला है, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि ST और SC, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कहते हैं, उस सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली कतिपय सुविधाएं, मतलब कुछ सुविधाएं जो हैं उन उपजातियों को जो नहीं मिल पा रही थी, ये ST और SC के तहत उपजातियां मानी जाती हैं, लेकिन इन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, उनको देने का फैसला किया गया है। ये 5 जातियां जो हैं, ये डिहारी कोरवा, बघेल छत्री, संसारी उरांव, पविया 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 समाज के लोगों के लिए ये सुविधाएं रहेंगी, और खासकर उस जातियों से आने वाले, उन समाज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं रहेंगी। उसके तहत अनुसूचित जनजाति के समतुल्य जो डोमरा जाति मानी जाती है, उसको उनको जो छात्रवृत्ति मिलती है, शिष्यवृत्ति भी कहा जा सकता है जिसे, छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति के साथ साथ जो उन्हें हॉस्टल्स और जो ST और SC के आश्रम्स हैं, वहाँ जो मतलब सीट है, उनको वहाँ कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो ST और SC के बच्चे जो सुविधाएं लेते हैं, सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, वो सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। इसके अलावा दूसरा जो है वो अक्षय ऊर्जा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि रूफ टॉप पावर प्लांट को लेकर है। मतलब ये घर की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। इसके तहत कैबिनेट ने जो फैसला किया है, वो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो घरों की छत पर रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने, सोलर पावर प्लांट की बात है, उसको लेकर यह फैसला किया गया है। ये इसका काम जो है CSPDCL, जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको दिया गया है। और 1 किलोवाट लगाने पर 45,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। और अगर 3 किलोवाट आप पावर प्लांट लगा रहे हो, सोलर पावर प्लांट जो रूफ टॉप पावर प्लांट कहते हैं, अगर वो लगाने पर 1,08,000 रुपये आपको मिलेंगे। ये राज्य के लोगों के लिए सुविधाएं होंगी। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो 45,000 रुपये और 1,08,000 रुपये दिया जा रहा है, ये इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी रहेगी। 45,000 रुपये में 30,000 रुपये की हिस्सेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होगी, और 15,000 रुपये की जो हिस्सेदारी है वो राज्य सरकार वहन करेगा। इसी तरह 3 किलोवाट के लिए 1,08,000 रुपये जो मिलने हैं सब्सिडी के तौर पर, उसमें 78,000 रुपये केंद्रीय मद से जाएगा, मतलब केंद्र सरकार उसका वहन करेगी, और 30,000 रुपये उसके लिए राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह, और यह जो अनुदान राशि है, जो सब्सिडी के तौर पर अनुदान राशि आपको प्लांट लगाने के लिए मिलेगी, ये जो पूरा है, ये CSPDCL जो है, छत्तीसगढ़ सरकार की जो पावर कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, जो पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा जो रखती है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये सीधा लाभार्थियों को मिलेगा ये पैसा। सरकार ने इसके लिए टारगेट भी तय किए हैं। 2025-26 जो अभी चालू वित्तीय सत्र है, मतलब फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है जिसे, जो चालू फाइनेंशियल ईयर में 60,000 लोगों को, और 2026-27 में 70,000 पावर प्लांट जो है वो लगाने का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है। तो इस तरह से 2025-26 के लिए 180 करोड़ रुपए, और 2026-27 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय भार जो है वो सरकार पर पड़ेगा। ये कैबिनेट की बैठक ने आज इसे अंतिम रूप दिया है, और कैबिनेट में बैठक में अप्रूवल के बाद अब इस पर जल्द से ही CSPDCL जो सरकार की पावर कंपनी है, वो इस पर आगे काम करना शुरू करेगी।
तीसरा जो हाँ, और जो ये योजना है रूफटॉप पावर प्लांट को लेकर, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो सीएसपीडीसीएल को जो एजेंसी बनाई गई है, और जो एक विभाग है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मतलब इस तरह की अक्षय ऊर्जा के लिए जो कंपनियां होती हैं, उसके लिए ये मंत्रालय बनाया गया है, जो भारत सरकार की देखरेख में, उसके दिशा निर्देशों के तहत ये जो है, ये मतलब जो योजना है, इसके तहत योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। तीसरा जो बड़ा फैसला लिया है सर कैबिनेट ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कैबिनेट ने, वो वन्य जीवों, खासकर बाघों के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसमें सबसे महत्व जो है वो छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी बनाई जाएगी। सरकार ने इसका निर्णय लिया है। यह सोसाइटी जो है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, जो मध्य प्रदेश के टाइम जो हमारा जिसपे छत्तीसगढ़ में जो कानून लागू होता है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, उसी के तहत ये सोसाइटी काम करेगी। 1996 से मध्य प्रदेश में यह जो मतलब सोसाइटी है ये काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सोसाइटी का मुख्य मुख्य लक्ष्य जो रहेगा, जो लगभग छत्तीसगढ़ में जो बाघ घट रहे हैं, जो टाइगर की कमी हो रही है, उसको लेकर ये फैसला किया गया है, और इस पर अब जल्द से ही सरकार काम करना शुरू करेगी। यह सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी के गठन के लिए सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, पर्यावरण का जो संतुलन बनाए रखने के लिए की जो बात होती है कि बाघों की भी जरूरत होती है जंगलों में, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है आने वाले टाइम पे, ये जो बाघों के संरक्षण के लिए जो सोसाइटी बनाने का काम है, ये बहुत आने वाले टाइम पे मील का पत्थर साबित होगा। ये कैबिनेट का दावा है। इस बात को अरुण साव ने मीडिया से बात करते हुए, मीडिया के सामने कैबिनेट की बैठक में ये रिपोर्ट रखते हुए, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि ये जो है आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। चौथा जो बड़ा फैसला एक लिया गया है, जो अशासकीय अनुदान का माना जाता है, जो नारायणपुर में आश्रम है, रामकृष्ण मिशन आश्रम, उसको लेकर है। उसके रामकृष्ण मिशन आश्रम जो खेल कूद से लेकर शिक्षा और बहुत सारी चीज़ों में, जो बस्तर के सुदूर अंचलों के जो आदिवासी बच्चे हैं, और मतलब जो भी बच्चे हैं बस्तर के, उनके लिए शिक्षा का काम करती है, उनके खेलकूद के लिए काम करती है। और इस आश्रम के बैनर तले छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुदूर अंचल के बस्तर के बच्चों ने बहुत छत्तीसगढ़ का नाम बहुत कई कई क्षेत्रों में रोशन किया है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो। तो इसी की एक संस्था है, सहयोगी संस्था है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ, वेलफेयर एंड सोसाइटी। तो जो ये जो संस्था है, इसे जो है कैबिनेट ने अशासकीय स्वीकृति मतदान के तहत इसे मर्ज करने का फैसला किया है। अब ये जो सोसाइटी है, जो मतलब विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सर्विसेज, जो ये संस्था है, इसे विश्वास का भी नाम दिया जाता है। ये जो संस्था है, ये नारायणपुर विवेकानंद रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के अंतर्गत ही संचालित होगी, और उसी में मर्ज होगी। पांचवा जो बड़ा फैसला है वो उद्यानिकी महाविद्यालय को लेकर है, कि उसकी स्थापना के लिए बेमेतरा जिले में एक जो उद्यानिकी विश्वविद्यालय के तहत उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी कॉलेज खुलना है। उसके लिए बेमेतरा जिले की जो साजा तहसील है, जो एक विधानसभा क्षेत्र भी है, वहाँ वहाँ से बेलगांव में राजगामी संपदा की करीबन 94 हेक्टेयर भूमि, जो मतलब उसके भूमि को उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। ये उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत ही ये कॉलेज संचालित होता है, और कॉलेज जो है उसको ये 100 एकड़ की जमीन उद्यानिकी कॉलेज के लिए सरकार ने दी है। छठवां जो बड़ा फैसला है वो एक महुआ की चाय को लेकर है, जिसकी चर्चा बहुत हम काफी अरसे से बस्तर और सरगुजा के क्षेत्रों में सुनते आ रहे हैं। अब जो बस्तर और मतलब खासकर सरगुजा के जशपुर इलाके में जो महुआ पाए जाते हैं, उनकी जो महुआ की जो चाय है, पारंपरिक उत्पाद सरगुजा क्षेत्रों में कहा जाता है, उसका एक ब्रांड है जशपुरे ब्रांड। उसको उस महुआ चाय को जशपुरे ब्रांड के तहत तैयार किया जाएगा, और इसका मतलब इसको बाजार में उतारा जाएगा व्यापक। इस जशपुरे ब्रांड, इसका नाम है JASHPURA, जशपुरे ब्रांड नाम दिया है, जिसे जश प्योर भी कहा जा रहा है। अलग अलग भाषा में उसको मतलब अलग अलग नाम दिया जा रहा है। तो व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और उसके मार्केटिंग के लिए
इस ब्रांड को राज्य शासन की जो एक संस्था है मार्केटिंग के लिए, CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा और वो जो है इसकी मार्केटिंग का काम संभालेगी। और इस पर भी आज फैसला जो है कैबिनेट में लिया गया है। कैबिनेट से जो मतलब कैबिनेट ब्रांड ट्रांसफर जो होगा, ब्रांड की जो ट्रांसफर जशप्योर ब्रांड का जो CSIDC में ट्रांसफर किया जाएगा, उसके तहत एग्रो व फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय कच्चे माल की जो बहुलता है, जो क्या कहते हैं आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो तैयार किया जाता है, उसको लेकर उसको ब्रांड के तौर पर कॉफी महुआ चाय को लेकर स्पेशली उसे बड़े स्तर पर सरकार जो है फैलाने जा रही है और सरकार जो है इसे एक ब्रांड के तौर पर पेश कर रही है। जो सातवां जो अहम फैसला है कैबिनेट का, वो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर है। अभी हाल में ही 9 दिन पहले 9 जून 2025 को बीजापुर के इलाके में एडिशनल एसपी जो कोंटा इलाके के एडिशनल एसपी थे, उनकी एक गश्त के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जो राज्य पुलिस सेवा स्तर के जो एक सोसाइटी थी, मतलब जो मतलब एसोसिएशन है अफसरों का, उन्होंने यह मांग की थी कि उन्हें उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए। तो जिसके बाद सरकार ने, चूंकि उनसे मतलब सरकार के लोगों से रायशुमारी की गई, तो उसमें ये बात सामने आई कि वो पुलिस में नौकरी शायद करने के इच्छुक नहीं है। इस वजह से उसकी उन सारी बातों को सुनने के बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जो पुलिस सेवा के दौरान जो शहीद हो रहे हैं, उनको उनके परिजनों को, उनके जो हितग्राही हैं, उनको नौकरी देने के लिए अब पुलिस विभाग के अलावा दूसरे विभागों का भी रास्ता देखा जाएगा। दूसरे विभागों में भी नौकरी दी जाएगी। इससे पहले भी नक्सल मोर्चे पर शहीद रायगढ़ राजनांदगांव जिले में 2009 में VK चौबे जो वहाँ के तत्कालीन एसपी थे, वो शहीद हुए थे और उनके बेटे को इसी मतलब एक विशेष प्रावधान के तहत पिछली सरकारों में नौकरी दी गई थी, उन्हें डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था। इसी तरह महेंद्र कर्मा के बेटे को भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था। उसी की तरह अभी जो चूंकि एडिशनल एसपी आकाश राव अकेले उस हमले में शहीद होने वाले अकेले अफसर थे, तो उनके भी अब क्या नौकरी दी जाएगी ये फैसला जो है सरकार करेगी। लेकिन फिलहाल ये है कि अब पुलिस महकमे में शहीद होने वाले अफसरों और कर्मियों के लिए, पुलिस जवानों के लिए दूसरे विभागों में नौकरी के रास्ते खुले रहेंगे। उनके परिजनों के लिए दूसरे विभाग में भी नौकरी के रास्ते खुले रहेंगे। आठवां जो बड़ा फैसला है वो सरकार ने गौड़ खनिजों को लेकर लिया है। जैसे सेंट्रल में भारत सरकार के अंतर्गत एक मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, उसी तरह अब छत्तीसगढ़ में भी स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के गठन की अधिसूचना को मतलब अधिसूचना जारी करने का फैसला लिया है। अब छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसका काम होगा कि जो छत्तीसगढ़ में स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत जो सभी गौड़ खनिजों से प्राप्त होने वाली जो रॉयल्टी है, उसकी 2% राशि जो है अतिरिक्त रूप से इस जो SMET स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट उसको उसके फंड में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग गौड़ खनिजों के अन्वेषण मतलब उसकी जांच को लेकर जो मसला है उसके अन्वेषण में, उसके जो इंडस्ट्री मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर उसमें जो तकनीकी हाई टेक्निक का इस्तेमाल होता है उसके उपयोग के लिए, और उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट और लोगों को किस तरह दक्ष किया जाए उसके लिए, उसके उन्नयन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार का जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, उसके तहत ये कैबिनेट ने स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है। और इस तरह ये जो 8 बड़े फैसले हैं आज राज्य सरकार की कैबिनेट ने लिए हैं कैबिनेट की बैठक में। और इसमें जो 3 अहम फैसले हैं, एक वो रूफटॉप पावर प्लांट को लेकर है, एक पुलिस महकमे में नौकरी को लेकर है कि अगर कोई शहीद हो रहा है तो उसके परिजनों को दूसरे विभागों में भी नौकरी दी जा सकेगी, एक टाइगर सोसाइटी को लेकर है, और इस तरह से कई अहम फैसले लिए हैं। तो ये थी दलेंस की तरफ से पूरे कैबिनेट की बैठक की ब्रीफ विस्तार से रिपोर्ट। और दलेंस के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूँ दानिश अनवर और कैमरे में मेरे साथी हैं परवेज खान।
और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।